Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए, this is the problem statement in front of you. A lot of students are very worried कि सर हमारा जो टेस्ट में स्कोर है वो बहुत कम जा रहा है. Right, I'm getting very low marks in the test series. What should I do? Right, what should I do? And literally मतलब सर many students are सर हमें फोमो हो रहा है. राइट, उस पर्टिकुलर पर्सन के XYZ पर्टिकुलर पर्सन के इतने सारे टेस्ट दे दिए हैं. राइट, उसमें उसके 140 आ रहे हैं, मेरे तो इतना स्कोर ही टच नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आई थॉट आई शुड एड्रेस दिस इशू इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर विथ यू कि व्हाई दीज टेस्ट डू नॉट गारंटी एनीथिंग. मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, ठीक है, आई अश्योर यू, आप काम होगे एंड आपको बिल्कुल कहते हैं ना, ठीक है, रियलिटी, ठीक है, वो आपके सामने आ जाएगी. ठीक है, राइट. सो लेट्स बिगिन विथ द लो टेस्ट कोर्स, ठीक है, एंड इट्स रैमिफिकेशंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि सर मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे. तो पहली बात आप एक चीज समझो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, tests are not at all an exact replication of this particular exam. In fact, they are nowhere near. ठीक है, और मैं आपको यहां पे प्रूफ देने वाला हूं. ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, एग्जाम में वैसे ही आएंगे, हो सकता है इनफैक्ट उल्टा आ जाए. आई हैव सीन पीपल गेटिंग 100 प्लस 120 इन टेस्ट सीरीज, एग्जाम में 70-80 ही आते हैं. ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो, ये जितने भी टेस्ट आप दे रहे हो, स्पेशली सेक्शनल टेस्ट, वहां पे बहुत लिमिटेड कंटेंट होता है. एंड जब एक लिमिटेड कंटेंट, एक लिमिटेड सिलेबस पे आप टेस्ट देते हो, तो हर लाइन से क्वेश्चन बना लिया जाता है. एंड एज अ रिजल्ट, अगर आप वो पर्टिकुलर कंटेंट पूरा पढ़ के जाओ, यू विल गेट दोज मार्क्स. समझो, ठीक है. अब लक्ष्मीकांत से लेट से पहले 10 चैप्टर का टेस्ट है. अब पहले 10 चैप्टर के आप सब पढ़ के चले गए. ठीक है, अब 10 चैप्टर से उन्हें 100 क्वेश्चन बनाने, तो वो क्या करेंगे, वो हर लाइन से क्वेश्चन उठाएंगे एंड बना देंगे. अब तुम तो यू आर लाइक सर मेरी तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई सर, ये है वो है, एंड वहां गए एग्जाम में, ओ भाई साहब ये क्या आ गया. ठीक है, यू आर फ्लैट. ठीक है, यू आर फ्लैट. शुरू के 10 चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए. ठीक है, ये होता है, समझो. ठीक है, तो ये मत सोचो टेस्ट इसलिए एग्जैक्ट रेप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है इन वन पर्टिकुलर टेस्ट. सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड होता है एंड उन्हें स्ट्रिक्टली सिलेबस पे बनाना होता है, तो हर लाइन से क्वेश्चन बनाएंगे एंड यू विल फेल. तो उसका मतलब सर टेस्ट में नंबर ज्यादा आ रहे तो भी खुश ना हो. यस. ठीक है, अगर टेस्ट में बहुत नंबर आ रहे हैं तो वी टेंड टू बिकम बहुत ही जैसे कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बहुत अरे चिल है भाई, अपना 140 120 आ रहा है ना. तब भी यू माइट गेट शॉक्ड. इवन इफ यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, यू कैन फेल. सेकंड, ये जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, ये जितने भी कंटेंट राइटर्स अवेलेबल होते हैं या ये जो बनाते हैं, नोबडी कैन मैच द, कहते हैं ना, गॉडफादर्स यूपीएससी स्टेटस. ठीक है, राइट. ये लोग कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल एक लाइन उठा देते हैं, वॉज का इज कर देते हैं, नॉट का कैन नॉट कर देते हैं और बस क्वेश्चन बना देते हैं. ठीक है, राइट. ब्लाइंड कॉपी पेस्ट करते स्टेटमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेस, कोई हिंदू की लाइन और उससे क्वेश्चन बना के दे दिया. अगर फोमो क्रिएट करना है, अगर किसी को अपना टारगेट 140 150 160 कुछ सेल करना है, तो वो भाई साहब क्या करेंगे, करंट अफेयर में कोई नाला उठाएंगे, राइट, इस नाले में एक मछली पाई गई है और उस मछली के कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे. अब बच्चों की हालत खराब कि ओ गॉड ये सर ये आया, अब भैया चलो इनके कोर्स में आ जाओ, है ना. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, टेस्ट सीरीज का काम ही है टू क्रिएट फोमो. ठीक है, टू क्रिएट फोमो. ट्रस्ट मी ऑन दिस, द कंटेंट राइटर्स जो बनाते हैं टेस्टों को, ठीक है, दे आर सिवियरली अंडरपेड. ठीक है, बहुत ही कम खर्चा उन पे होता है एंड एज अ रिजल्ट दे हैव नो इंसेंटिव टू क्रिएट गुड क्वेश्चंस. ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा व्हाट इज अ गुड क्वेश्चन. अभी अगर आप वीडियो पूरी देखोगे, मैं आपको यूपीएससी के सोर्स का दिखाऊंगा व्हाट इज अ गुड क्वेश्चन. समझो, ठीक है. तो क्या है, ठीक है, प्लीज डू नॉट गेट बॉक्ड डाउन बाय दीज टेस्ट कोर्स. दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी. ऑप्शंस बनाने में कोई मेहनत नहीं होती, सिंपल कॉपी पेस्ट एक स्टेटमेंट उठा के कर दिया जाता है. टेस्टों में रैंडम फैक्ट्स पूछे जाते हैं क्योंकि उनको अपना करंट अफेयर का कोर्स बेचना होता है. ठीक है, रैंडम कोई भी कंट्री का कोई भी कहीं के बॉर्डर पूछ लेंगे और आप फिर परेशान होगे. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल फेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, राइट. ठीक है, समझो, देयर इज नो फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड ऑप्शंस इन दीस टेस्ट. ठीक है, ये टेस्ट में बहुत सारे फैक्चुअल एरर्स होते हैं,
वेरीफाई नहीं किया जाता क्वेश्चन को, बस ब्लाइंडली एक गूगल मारा, जो पहली स्टेटमेंट आ गई उठा दिया। ठीक है, मैं आपको कितना बता सकता हूँ, कितना सारा इवन विकिपीडिया पे गलत है। ठीक है, और ये मुझे भी जब पढ़ाते वक्त पता चला कि अरे भैया ये गलत था। ठीक है, तो प्लीज आप ये चीज मानो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर तो फिर क्या टेस्ट दे ही ना? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो ये है कि टेस्ट हेल्प्स यू रीड बिटवीन द लाइंस, दे इंक्रीज योर नॉलेज। आपका जो नॉलेज बेस है, आपका जो नॉलेज बेस है वो टेस्ट के थ्रू बढ़ता है। दैट इंक्रीजेस वाया टेस्ट। बट कब? जब आप क्या करोगे, इस तरीके से देखो, ये मैंने अपने टाइम में नोट्स बनाए थे, सारी गलतियों के यहां पे अपने नोट्स बनाते जाओगे। ये मुझसे गलती हुई, ये पर्टिकुलर थी, रूल्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरीके से आप सारे नोट्स बनाते जाओगे। राइट, एक एक गलतियों को नोट करोगे। सो अगर किसी बंदे ने 20-30 टेस्ट लेट से दे दिए 20-30 टेस्ट, तो क्या हो जाएगा? 20-30 टेस्ट के बाद उसके पास हर एक क्वेश्चन, हर एक जो यहाँ पे टेस्ट है, ठीक है, उसका वो एक, अगर एक 2-3 पेज में बनाएगा, तो उसके पास एक अच्छा 35-40 पेजेस का गुड कंटेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, राइट। आई हैड शोन यू, जिन लोगों ने भी कोर्सेज वगैरह में मेरे एनरोल हुए हैं, आई हैड क्रिएटेड दिस मेनी नोट्स आउट ऑफ ऑल दीज टेस्ट। ठीक है, राइट, एंड दीज हेल्ड मी इन रियल एग्जाम। और ये चीज मैं रिवाइज विद मी सीरीज में हर साल करा रहा हूं, पिछले 3 साल से, ये 3rd वर्जन चल रहा है। सैड सिर्फ अभी 80-90 लोग ही देख रहे हैं। ठीक है, राइट, इसे देखते कम लोग हैं। ठीक है, बट जो देखते हैं ना, उन्हें पता चलता है भाई सोना क्या होता है। तो जाके देखो। ठीक है, यू योर सेल्फ विल रियलाइज कि भाई इसको करना ऐसे है। ठीक है, इसको करना ऐसे है। टेस्ट में नंबर सही आए या ना आए डज नॉट मैटर, टेस्ट सही तरीके से करो, टेस्ट सही तरीके से करो। सो ईच क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, शुड बी अ व्हाट, सोर्स ऑफ नॉलेज। बट प्लीज वेट, सर रैंडम करंट अफेयर्स भी फिर तो सोर्स ऑफ नॉलेज हो गए, ये मछली जो इस नाले में मिली फिर तो इसे भी बारे में पढ़ूंगा? नहीं, स्टैटिक, बिकॉज स्टैटिक इज द किंग मेकर। यानी पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंट, राइट, ये सब के अगर आप टेस्ट दिए हो, ये 2-2 3-3 लगा रखे आपने टेस्ट, और इनके हैं, तो दे हेल्प यू रिवाइज दो स्टैटिक जो आप पढ़ते हो। ठीक है, और अगर आप इनके नोट्स इस तरीके से बनाते हो, तो आपका क्या है, आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे एक मटेरियल तैयार हो जाता है जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। राइट, और फिर क्या है, इसी के ही निमोनिक्स, ठीक है, आप बना के यही पे इसको याद करो। ठीक है, राइट, सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टेस्ट के नंबर तो मैटर करते ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट के वो क्वेश्चंस की वो एग्जैक्ट वैल्यू इनहेरेंट कुछ नहीं होता, बस वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तो फिर क्या करें भाई, रियल सोर्स ऑफ योर नॉलेज, रियल सोर्स ऑफ, और यू कैन से योर टेस्ट of your preparation is the source from the godfather, यूपीएससी PYQs, CDS के relevant question, जियो साइंटिस्ट के relevant questions, CAPF के relevant questions, आप वो देखो, you will see there is a language of the examiner, right? अगर आप वो क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करोगे, आपका माइंडसेट अलाइन होगा। एंड कैसे यूपीएससी ऑप्शंस को सेट कर रही है, राइट, ये कोई वीडियोस देख के नहीं आ सकता जब तक आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना करो, और एक मेंटर के साथ बैठ के आपने क्या है, उन क्वेश्चंस की वीडियोस या ये नहीं देख रखी है, हाँ इसमें ये दिमाग है, ठीक है, देन ओनली आप वो कर सकते हो। रैंडम अगर आप इसकी भी यूपीएससी की, राइट, ट्रिक्स एलिमिनेशन की यूट्यूब वीडियोस देखोगे, तो इसमें भी बर्बाद हो जाओगे। मेनी पीपल थिंक बस टेस्ट दे के चले जाओ और या एलिमिनेशन कर लेना, हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है, राइट। दिस इज द रीजन कि लोगों के टेस्ट में नंबर आते हैं एंड दे फेल इन यूपीएससी। ठीक, यही रीजन है, क्योंकि आप कभी भी एग्जामिनर की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, आप उसके माइंडसेट में बैठ नहीं पाते, ये क्यों पूछा गया है, क्या यहाँ कॉमन सेंस लग रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीएपीएफ में आया, इसको पॉज करो और जरा इसे सॉल्व करो। ठीक है, राइट, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और फिर वीडियो को आगे देखना। ठीक है, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब क्या लगता है, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीडीएस का पेपर में पूछा गया था। ठीक है, राइट, तो क्या लगता है, इज दिस क्वेश्चन अ टफ क्वेश्चन, क्या लगता है, इज दिस क्वेश्चन अ टफ क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स रीड, दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ टफ क्वेश्चन।
ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस फ्रॉम द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल इज करेक्ट, ठीक है। अब मैंने तो कभी ये किताब भी नहीं पढ़ी है, बट लेट्स रीड द क्वेश्चन। द टैक्स पेबल बाय द जमींदार should not be more than 30% of the total produce. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. मुझे चारों ऑप्शन में नहीं पता क्या है कैसे है, ठीक है। बट वेट, अब यहीं पे दिमाग लगाना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज आई कॉल्ड एज ऑन यूपीएससी कि सर ये क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन में ये यूपीएससी क्वेश्चन है, एक सही ऑप्शन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन राइट इज 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग इज 3/4, 75%। बेसिक मैथ्स है ना। सो लेट्स ट्राई टू सी तीन गलत स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं। लेट्स रीड दीज थ्री स्टेटमेंट्स एंड देखो आप कि ये क्वेश्चंस को क्या आपको कुछ हिंट दे रहा है। सेकेंडली, ये एक बुक ब्रिटिश वाले ने लिखी गई है, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन एक ब्रिटिश वाले ने लिखी, तो ब्रिटिश वाला क्या चाहेगा कि ब्रिटिश वाला अपने लिए फेवर करेगा, है ना। तो पहले एक बार आंसर पढ़ो। द टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, ठीक है, ओके। सेकंड, द राइट्स ऑफ कल्टीवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, कल्टीवेटर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। द स्टेट शुड रिमेन एज द लैंडलॉर्ड ऑफ द स्टेट, दैट ईच प्रेसिडेंट शुड होल्ड लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एज इट्स टेनेंट, ठीक। और डी, sufficient advances should be given to the peasants so that they are encouraged to cultivate cash crops। भाई यहां पे भी प्रो पेजेंट्स की बात चल रही है, ये भी प्रो पेजेंट्स प्रो उसकी बात चल रही है। और फर्स्ट देखो, द टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30%, ये भी क्या है, प्रो जमींदार प्रो पेजेंट्स की बात चल रही है। बट लेट्स रीड द सी ऑप्शन, द स्टेट शुड रिमेन एज द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट लैंडलॉर्ड एंड दैट ईच पेजेंट शुड बी होल्ड लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एज इट्स टेनेंट। यहां पे बात ब्रिटिश की चल रही है, यहां बात ब्रिटिश की चल रही है। बाकी ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, एज वेल एज सी ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में बात प्रो लैंडलॉर्ड की चल रही है। और इन तीन में यही सिमिलैरिटी भी है, प्लस वही सेकंड लॉजिक भी मेरा कह रहा है कि भाई जेम्स मिल तो प्रो ब्रिटिश है, वो क्यों चाहेगा क्या कि सफिशिएंट एडवांटेज शुड बी गिवन टू द पेजेंट्स, वो क्यों चाहेगा कि टैक्स पेबल बाय जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30%, वो क्यों चाहेगा कि राइट्स ऑफ द कल्टीवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड। ब्रिटिश का तो काम था ना भाई, कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट करना, ड्रेन ऑफ वेल्थ चूसना, है ना। तो वो क्यों बोलेंगे, और यही इसका सही जवाब है। दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, बट देख लो यूपीएससी ने क्यों पूछा है, कैसे करना है। दिस इज व्हाट इज एक्सपीरियंस जो आता है। कोई टेस्ट में ये हलवा कुछ बना ही नहीं पाएगा ये। और सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बुक को पूछा गया था 21 में कि बंगाल को लेके, इट हैज बीन रिटन बाय ये। उसमें क्या लॉजिक था कि वो इंडियन ने बुक लिखी थी, सिंस वो बुक इंडियन ने लिखी है तो वो प्रो इंडियंस की बात करेगा। और उसमें एक स्टेटमेंट यही था that this book talked about that Indians should recognize the rights, that Indians should be aware about the British way back during the Marathas। इस तरीके से कुछ आइडिया था, आया था, right? I've taken that question in this course as well, ठीक है। ये माइंडसेट कोई टेस्ट सीरीज ये सब नहीं सिखाती, and that is why you will often hear from toppers, यार हमने तो टेस्ट ज्यादा दिए नहीं थे यार, हमने तो PYQs और यूपीएससी के करके गए थे, हमारा हो गया। ट्रू ट्रू, ठीक है, राइट। तो अगर तुम ये चीजें करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, राइट, सो दिस इज द कोर्स, राइट, 1000 रुपीज का, यू आर मोस्ट वेलकम इन द अनुसंधान प्रीलिम्स PYQ रिसर्च प्रोग्राम। वहां मैं यही करवा रहा हूँ, ठीक है, राइट। एक एक क्वेश्चन जो आया है उसके पीछे का मैं जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज मोर रेलेवेंट देन एनी रैंडम शिटी टेस्ट सीरीज जिसके फोमो में आप फंसे हुए हो और क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हो। सो प्लीज डू नॉट, आई रिपीट, प्लीज डू नॉट, ठीक है, फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रैप्स, ठीक है, एनी काइंड ऑफ दीज शिटी टेस्ट सीरीज। इनका मकसद सिर्फ एक फोमो क्रिएट करना है, ठीक है। बट अगर आप राइट तरीके से कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके नोट्स बनाओगे, जो गलतियां हो रही होगी स्टैटिक में उससे बार बार रिवाइज करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे याद करोगे, ठीक है। इस सीरीज को फॉलो करो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होने वाले हैं, ठीक है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो। रिवाइज विद मी ऑन यूट्यूब, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, राइट, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, राइट। रिस्पॉन्स उतना नहीं है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ठीक है, बट इसी से ही बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग का हुआ है, और हर साल बच्चे इससे क्रैक करेंगे, ठीक है, राइट। टेलीग्राम आईडी मेरी सुमित इज देयर है, किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग एनीथिंग, राइट, इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन योर प्रिपरेशन, यू वांट टू प्रिपेयर विद मी, ठीक है, राइट, सो यू आर मोस्ट वेलकम, आ सकते हो, वी कैन ऑलवेज डिस्कस, वी कैन ऑलवेज शेड्यूल अ कॉल विद यू, एंड हम आपका डिस्कस कर सकते हैं,
ठीक है, बट प्लीज फोमो में मत फंसो, ठीक है, राइट? वहां पे दीज टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा विल नॉट हेल्प यू फिल द राइट बबल. It is your sense of confidence, your sense of knowledge, your sense of understanding, your sense of, you can say, ठीक है, rational analysis जो आपका गोला मदद करेगा. दोस्त, पेन लास्ट में तेरे हाथ में ही होगा, ठीक है? कोई ये कुछ इसमें गोला भरने में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, ठीक है? तो कोई भी फोमो में फंस के प्लीज, ठीक है, टेस्ट के नंबर से अपने आप को, अपने आप का मतलब ना, डोंट टेल योर सेल्फ नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है? डोंट, ठीक है? एट द सेम टाइम टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, उछलो मत. डोंट बी कंप्लेसेंट, डोंट बी मतलब भाई क्या बोलता रहे यार, हो जाएगा अब तो ये वो. नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोग को और गंदा शौक लगता है ना? कहते हैं ना, टॉपर जनरली ज्यादा तेजी से डिप्रेशन में जाते हैं, है ना? जो बंदा मस्त मौला था उसे तो पता था, अरे हाँ मुझे तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बट जो हाई एक्सपेक्टेशन थी उनकी ब्रेक होती है, तो दैट इज वाई, ठीक है, यू विल सी दे आर एट अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू, यू कैन से, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ठीक है? तो इसमें मत फंसो. मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गिवन अ लॉट ऑफ टेस्ट एज वेल, ठीक है? मैं बता रहा हूँ जहां मेरी टेस्टों ने मदद करी है, मैंने आपको बताया भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने वो सारा चीज आपके साथ शेयर भी करा है, राइट? अपने मेरे नोट्स है पूरे, मैंने बताए हैं, बनाए हैं, ठीक है? और जो जो गलतियां हुई है मेमोनिक की तरह याद करके सब मैंने बताया, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है? प्लीज डू नॉट फॉल फॉर एनी ऑफ दिस, एंड मैं ऐसी और वीडियोस भी बनाते रहूंगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, एंड अगर हो सके तो एक किसी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करो. दिस वुड हेल्प मी अ लॉट. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.